छठवीं जमात इल्म रियाजी ब्रिज कोर्स सेशन नंबर 8। आज हम सीखने वाले हैं सलाहियत ज़हनी अरसमात में अंदाज़न या तकरीबन कीमत जानना। तो इस वीडियो में हम अंदाज़न कीमत किस तरीके से मालूम करते हैं या तकरीबन कीमत क्या होती है और दिए गए एदाद का तखमीना अलग अलग मुकामी कीमत पर किस तरीके से मालूम किया जाता है ये सीखेंगे। यहाँ आप स्क्रीन पर हरे रंग की दो पट्टियाँ देख सकते हैं। इसमें दो इतलात दी गई हैं। नंबर 1, 4700 तलबा प्राइमरी स्कूल में साइंसी नुमाइश देखने गए। नंबर 2, कर्नाटक में सैलाब की वजह से 3500 अफराद फौत हुए, 20,000 से जायद लापता हैं और 80,000 से जायद बेघर हुए। तो इन दो इतलात को पढ़कर क्या आप ये कह सकते हैं कि तलबा या अफराद की तादाद बिल्कुल दुरुस्त है? जी नहीं। जैसे कि यहाँ पर पहली इतला जो दी गई है वो है 4700 तलबा प्राइमरी स्कूल में साइंसी नुमाइश देखने गए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि 4700 तलबा ही गए हों, ये तादाद कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 4700 बताया गया है। दूसरी जो खबर थी वो है कर्नाटक में सैलाब की वजह से 3500 अफराद फौत हुए। तो यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं कि 3500 एग्जैक्ट इतनी ही तादाद के अफराद फौत हुए हों। ये हो सकता है कि 3490 या 3492 अफराद फौत हुए हों। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल किए गए एदाद हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर है 4700 या 3500 और इधर 80,000 दिया गया है और इधर 20,000। ये ज़रूरी नहीं कि ये कीमतें एग्जैक्ट यही एदाद हों, लेकिन यहाँ पर इनको तकरीबन या अंदाज़न के तौर पर बताया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये तादाद हमेशा एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं होती। यहाँ हम अवाम को समझने के लिए आसानी पैदा करने के लिए इन एदाद का तखमीना करते हैं या तकरीबन कीमत मालूम करते हैं या अंदाज़न कीमत मालूम करते हैं। तो अंदाज़न कीमत किस तरीके से मालूम करते हैं इसके मुतालिक हमें जानने के लिए अकाई के मुकाम से करीबी कीमत मालूम करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए, करीबी कीमत के लिए मैं यहाँ पर एक अददी ख़त लिया हूँ जिसके एक जानिब है 0 और दूसरी जानिब है 10। तो ये अकाई मुकाम पर अगर हमें कंसीडर करें तो यहाँ दरमियान में अदाद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये करीब है 0 के, तो 1 की करीबी कीमत होगी 0। इसी तरीके से अगर हम 2 देखें तो ये 2 भी 0 के करीब है, तो 2 की करीबी कीमत भी 0 ही होगी। इसी तरीके से 3 भी 0 से करीब तर है, तो 3 की करीबी कीमत भी 0 होगी। नेक्स्ट 4 भी 0 से ज़्यादा करीब है, तो इसकी करीबी कीमत भी 0 होगी। अब हम अदद 6 को देखें तो ये 6 0 से दूर है और 10 के करीब है। यहाँ हम देख सकते हैं ये 10 से करीब तर है, तो इस 6 की करीबी कीमत होगी 10। इसी तरीके से 7 की करीबी कीमत भी होगी 10, 8 की करीबी कीमत भी 10 होगी और 9 की करीबी कीमत भी 10 होगी, क्योंकि 6, 7, 8 और 9 10 से बहुत करीब है। अब रहा सवाल अदद 5 का। अदद 0 और 5 के दरमियान 1, 2, 3, 4 हिस्से मौजूद हैं और अदद 5 और अदद 10 के दरमियान भी 1, 2, 3, 4 हिस्से मौजूद हैं, यानी 5 0 से और 10 से मसावी फासिले पर है। तो हम इसे अक्सर ज़्यादातर 10 के करीब की कीमत में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको तखमीना या करीबी कीमत जो अब आगे हम इसके मुतालिक मसाइल भी हल करेंगे, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि अगर 1, 2, 3 या 4 है तो इसे हम 0 से करीब तर समझेंगे, और अगर 5, 6, 7, 8 या 9 है तो हमें इसे 10 के करीब तर समझना है। तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट एक और अददी ख़त देखते हैं। यह है दहाई के मुकाम के लिए, जिसमें एक जानिब दिया गया है 40 और दूसरी जानिब दिया गया है 50, और यहाँ पर 2 झंडे दिखाए गए हैं।
एक झंडा है अदद 43 के पास और दूसरा झंडा है अदद 48 के पास। 43 का जो झंडा दिया गया है यानी अदद 43, ये आप गौर से देखें तो ये 40 के करीब है, यानी 43 की करीबी कीमत होगी 40, क्योंकि ये अदद 40 से बहुत ज़्यादा करीब है। देखिए यहाँ पर तो 40 और 43 के दरमियान सिर्फ दो अदाद हैं, तो ये 40 से करीब है, यानी 43 की करीबी कीमत होगी 40। तो इसकी करीबी कीमत हम लिख सकते हैं 40। अब हम नेक्स्ट जो दूसरा अदद दिया गया है वो है 48। अब आप 48 और 40 को देखिए, इनके दरमियान फासिला बहुत ज़्यादा है। और अगर हम 48 और 50 को देखें तो इनके दरमियान फासिला बहुत कम है, यानी अदद 48 करीब है 50 के, तो 48 की करीबी कीमत होगी 50। तो इस तरीके से हम दहाई के मुकाम के करीबी कीमत या अंदाज़न कीमत या तकरीबन कीमत मालूम किए हैं। अब आगे हम हज़ारवें मुकाम तक एदाद का तखमीना किस तरीके से करते हैं इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर हमारा सवाल है 25,345 का तखमीना हज़ारवें मुकाम तक कीजिए। यहाँ हमें दो चीज़ें ख्याल रखनी होंगी, एक दिया गया अदद का तखमीना मालूम करना है, देख सकते हैं यहाँ तखमीना मालूम करना है 25,345 का, और दूसरा मुकाम दिया गया है 1000 का मुकाम, यानी 1000 के करीबी मुकाम तक हमें क्या करना है, दिए गए अदद का तखमीना या अंदाज़न कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम दिया गया सवाल में जो अदद है उस अदद को लिखेंगे। अदद है 25,345, तो हम उसे लिख चुके हैं। नेक्स्ट, अब जिस अदद के मुकाम तक हमें तखमीना करना है उस अदद को आपको राउंड ऑफ करना होगा या दायरा बनाना होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है 1000वें मुकाम तक, तो इसमें 5 अकाई के मुकाम पर है, 4 दहाई का मुकाम है, 3 100 का मुकाम है और 5 1000 के मुकाम पर मौजूद है। तो हमें अदद 5 के लिए यहाँ पर एक दायरा बनाना होगा इस तरीके से। तो फर्स्ट काम हो गया हमारा, यानी जो मुकाम बताया गया है तखमीना मालूम करने का, उस मुकाम पर मौजूद अदद के लिए हमें दायरा बनाना है। नेक्स्ट, अब जिस अदद को आपने दायरा बनाया है उसके सामने मौजूद हिस्सों को सिफर में बदलना है। यानी अब हमने 5 को दायरा बनाया है तो इसके सामने 3 मौजूद है, इसके लिए भी सिफर बनाना है। 4 को भी सिफर बनाएंगे, 5 के लिए भी एक सिफर बनाएंगे। यानी जिस अदद पर आपने दायरा बनाया है उसके सामने जितने हिस्से हैं उतने ही आपको सिफर बनाने होंगे। नेक्स्ट, अब हमें जिस अदद पर हमने दायरा बनाया है उस अदद को देखना है। जैसे हमने यहाँ पर 5 पर दायरा बनाया है तो इसके सामने या इससे एक पिछली मुकामी कीमत वाले अदद को देखना है। जैसे यहाँ पर है दिया गया है 3, 5 से पहले है 3, तो ये 3 जैसे कि हमने देखा था 3 करीबतर है सिफर के। यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3 या 4 ये करीब होते हैं सिफर के, और 5, 6, 7, 8, 9 करीब होते हैं 10 के। अगर ये हिस्से हैं और 10 के करीब है तो हमें जमा 1 करना है दायरा बनाए हुए अदद पर। चूंकि यहाँ पर 3 है और 3 के लिए यहाँ पर दिया गया है सिफर, तो हमें यहाँ पर सिफर जमा करना है। सिफर जमा करने से वो अदद वैसा ही रहेगा। तो यहाँ 5 है तो 5 का 5 ही लिखेंगे। नेक्स्ट, आपने जिस अदद पर दायरा बनाया है उसके पीछे वाले अदद को जैसा है वैसा ही लिखना होगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही लिखना है। तो 25,345 का तखमीना 1000वें मुकाम तक होगा 25,000। तो आपको इस तरीके से लिखना है 25,345 का तखमीना 1000वें मुकाम तक 25,000 होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि दिए गए अदद का तखमीना 1000वें मुकाम तक किस तरीके से करते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है, पहले दिए गए मुकाम पर मौजूद अदद के लिए एक दायरा बनाना है। नेक्स्ट, उसके सामने मौजूद हिस्सों को सिफर में बदलना है। नेक्स्ट, जिस अदद पर आपने दायरा बनाया है उसके सामने अगर 1, 2, 3 या 4 या सिफर हैं तो आपने जिस अदद पर दायरा बनाया है उस अदद को वैसे ही लिखना है।
और अगर जिस अदद पर आपने दायरा बनाया है उसके सामने वाला अदद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है, तो दायरा बनाए गए अदद में एक जमा करके आपको यहाँ पर नीचे लिखना होगा। और एक अहम बात, जिस अदद पर आपने दायरा बनाया है उस अदद से पिछले अदद, उससे पहले जो अदद है उस अदद को वैसे ही लिखना होगा। जैसे यहाँ पर 1000वें मुकाम पर 5 था, तो 10,000वें मुकाम पर मौजूद अदद को कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे है उसे वैसे ही लिखना होगा। चलिए अब हम 10,000वें मुकाम तक तखमीना कैसे मालूम करते हैं सीखेंगे। सवाल है 26,740 का तखमीना 10,000 के मुकाम तक कीजिए। तो यहाँ पर हमने दिया गया जो अदद था हमारा उसे लिख लिया है। अब आपको फर्स्ट काम करना है 10,000 का जो मुकाम है, इसमें मुकामी कीमत को उसे ढूंढना है। यह है अकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000। तो यहाँ 10,000 के मुकाम पर है अदद 2, तो इसे एक दायरा बनाना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जिस अदद पर आपने दायरा बनाया है उसे छोड़कर उसके सामने मौजूद तमाम हिस्सों को सिफर में बदलना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 4 हिस्से ही, तो 4 हिस्सों के लिए 4 सिफर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, जिस अदद पर आपने दायरा बनाया है इसके सामने वाले अदद को या पिछली एक मुकामी कीमत पीछे वाले अदद को देखना है। यहाँ पर है 6। हम जानते हैं कि सिफर या 1 या 2 या 3 या 4 ये सिफर के करीब होते हैं, और यहाँ पर जो अदद 6 दिया गया है वो 6 देखिए यहाँ पर 10 के करीब होगा। 10 के करीब अगर है यानी 6 यहाँ पर है, तो हमें जमा 1 करना है जिस अदद पर दायरा बनाया गया है उस अदद में। जैसे यहाँ पर हमने 2 पर दायरा बनाया है, तो इसमें जमा 1 करना है। 2 और 1 जमाने से हासिल होता है 3, तो हमें यहाँ पर 3 लिखना होगा। यानी 26,740 का तखमीना 10,000 के मुकाम तक होगा 30,000। तो इसे हमें जुमले में भी लिखना होगा इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे कि दिए गए अदद का तखमीना 1000वें मुकाम तक या 10,000वें मुकाम तक या दहाई के मुकाम तक किस तरीके से किया जाता है। अब हम इस तखमीने के मुतालिक एक वर्कशीट हल करेंगे। देखिए ये वर्कशीट नंबर 8 है, जो हमारी सलाहियत तकरीबन कीमत के मुतालिक है। इसमें मेन सवाल नंबर 1 है, दर्जे झैल एदाद का तखमीना 1000 के मुकाम तक कीजिए। तो यहाँ आपको 1000 के मुकाम तक दिए गए अदाद का तखमीना करना है। कौन से अदाद दिए गए हैं यहाँ पर, ये सवाल नंबर 1 है और ये सवाल नंबर 2। इनमें जो अदद 1000 के मुकाम पर है उसका तखमीना हमें करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर 1000 के मुकाम पर है अकाई, दहाई, 100 और 1000। यहाँ पर 1000 के मुकाम पर है 3, तो हमें 3 को क्या करना है, एक दायरा बनाना है। और इसके सामने मौजूद हिस्से 1, 2, 3 हिस्से हैं, तो इन तीनों हिस्सों को सिफर में बदलना है। नेक्स्ट, जिस अदद पर दायरा बनाया है उससे पहले वाले एक अदद को देखिए। यहाँ पर 4 है, 4 है तो ये सिफर के करीब होता है, यानी हमें यहाँ पर अदद में कोई तब्दीली नहीं करना है। 3 है तो 3 ही लिखेंगे, तो इसकी करीबी कीमत होगी 3000। इसी तरीके से आपको इसको भी हल करना है। यहाँ पर भी 1000 का जो मुकाम है उस पर दायरा बनाइए, फिर उसके सामने मौजूद हिस्सों को सिफर में तब्दील कीजिए और उससे पहले वाले हिस्से को गौर से देखिए। अगर उससे पहले वाला हिस्सा 1, 2, 3 या 4 है तो आपको सिफर जमा करना है, यानी दिया गया अदद वैसे ही लिखना है। और अगर उसके सामने वाला अदद या हिस्सा 5, 6, 7, 8 या 9 है तो आपको जमा 1 करना होगा जिस अदद पर आपने दायरा बनाया है उस अदद में। तो चलिए एक और मिसाल हल करके इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पर दर्जे झैल एदाद का तखमीना 10,000 के मुकाम तक कीजिए, ऐसा सवाल में बताया गया है। तो हम इस सवाल को लेंगे। यहाँ पर 10,000 का मुकाम हम चेक करेंगे। जैसे यह है अकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 2 पर हमें दायरा बनाना है क्योंकि 2 10,000 के मुकाम पर मौजूद है। नेक्स्ट, इसके सामने मौजूद है 1, 2, 3, 4, तो इनके लिए हमें 4 सिफर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4
और 3 हिस्सों के बाद एक कॉमा। अब जिस अदद पर दायरा बनाया गया है उससे पहले वाला अदद है 6। देखिए यहाँ पर 6 करीब होता है 10 के, तो हमें जमा 1 करना है। किस अदद में जमा 1 करना है? जिस पर दायरा आपने बनाया है उसी में जमा 1 करेंगे। तो 2 जमा 1 होगा 3, तो इसकी करीबी कीमत होगी 30,000। तो इसी तरीके से ये सवाल और ये सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 4 आप खुद हल करने की कोशिश करें और अपने असातिज़ा से इसकी जांच करवाएं। चलिए अब बढ़ते हैं चंद और मसाइल की तरफ। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6, दर्जे झैल एदाद के मजमूए या फ़र्क का तखमीना 10,000 के मुकाम तक कीजिए। अभी हमें यहाँ पर मजमुआ, जैसे ये सवाल है सवाल नंबर 5, यहाँ मजमुआ यानी जमा करना है। तखमीना पहले मालूम करेंगे, फिर बाद में इन अदाद की जमा करना है। और सवाल नंबर 6 में पहले इन अदाद का तखमीना मालूम करना है 10,000 के मुकाम तक, फिर इन अदाद को तखमीना किए गए अदाद को नफ़ी करना है या इनका फ़र्क हमें मालूम करना है। जैसे यहाँ पर देखिए मुकाम है 10,000 का मुकाम, तो किस तरीके से करना है आप यहाँ पर देखिए। ये बहुत आसान हिसाब है। यहाँ पर 10,000 का मुकाम हमें चेक करना है कौन सा हिस्सा है, इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 के मुकाम पर है 6, तो हमें 6 को क्या करना है, दायरा बनाना है। नेक्स्ट इससे पहले वाले हिस्से 1, 2, 3, 4 हिस्से हैं, तो 4 सिफर बनाना है। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट 6, इससे एक मुकामी कीमत पहले वाला अदद हमें देखना है। जैसे यहाँ पर 5 है, जैसा कि हम जानते हैं 5, 6, 7, 8 और 9 हो तो हमें जमा 1 करना होगा। तो यहाँ पर 5 है तो 6 में 1 जमा करना है। 6 में 1 जमा करने पर होगा 7, तो इसका जवाब होगा 70,000। कॉमा अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं 70,000। नेक्स्ट यहाँ जमा की अलामत है, तो हमें जमा की अलामत हूबहू लिखना है। नेक्स्ट अब इस अदद के लिए हमें तखमीना मालूम करना है 10,000 के मुकाम तक। तो यहाँ पर 10,000 के मुकाम पर है इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000 के मुकाम पर है अदद 2। इसके सामने भी 4 हिस्से मौजूद हैं, तो 4 सिफर हम फर्स्ट बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट 2 से पहले वाला हिस्सा 4 है, तो हमें यहाँ पर दिया गया हिस्सा ऐसे ही लिखना है। सिर्फ 5, 6, 7, 8, 9 हो तो ही जमा 1 करें, वरना जो हिस्सा दिया गया हो वही हिस्सा या वही अदद को हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गया 20,000। तो यहाँ पर 70,000 है और यहाँ पर 20,000 है। इनको जमा करने पर होगा 70,000, 80,000, 90,000। यानी 70 और 20 को जमाने से 90 होता है, तो ये 70,000 और 20,000 का मजमुआ होगा 90,000। तो ये क्या है, इसका दिए गए एदाद के मजमुए का तखमीना है 10,000 के मुकाम तक। इसी तरीके से आपको यहाँ पर नफ़ी में भी दोहराना होगा। पहले तखमीना मालूम करना होगा इस अदद का, नेक्स्ट इस अदद का, और इनका जवाब यहाँ पर नीचे लिखना होगा। उसके बाद में इनको नफ़ी करना है, यानी इनका फ़र्क हमें मालूम करना है। देखिए यहाँ पर 10,000 के मुकाम पर है इकाई, दहाई, 100, 1000। 10,000 के मुकाम पर है 5 और इसके सामने 4 हिस्से हैं, तो 4 सिफर लगाना है। 1, 2, 3, 4। अब 5 से पहले वाला अदद है 1, तो दिया गया हिस्सा जो 5 है उसे वैसे ही लिखना है। सिर्फ 5, 6, 7, 8, 9 हो, यानी इस मुकाम पर, तो ही हमें 1 जमा करना है, नहीं तो जो अदद दिया गया है वही अदद को यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गया 50,000। नेक्स्ट नफ़ी की अलामत है, नफ़ी की अलामत लिखेंगे। अब यहाँ पर 10,000 के मुकाम पर है 3 और इसके सामने भी 4 हिस्से मौजूद हैं, तो 4 सिफर लगाना है। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट इससे पहले के मुकाम पर है 4, तो दिया गया हिस्सा वैसे ही होगा, कोई तब्दीली नहीं होगी, तो हमें यहाँ पर 3 ही लिखना है। अब देखिए यह हो गया 50,000 और यह हो गया 30,000। तो 50,000 में से 30,000 को नफ़ी करना है, तो हमें इनको नफ़ी करने से इनका फ़र्क होगा 20,000। तो इस तरीके से आपको दिए गए एदाद के मजमूए का तखमीना 10,000 तक मालूम करना है। तो यहाँ पर भी 10,000 के मुकाम तक दिए गए एदाद का तखमीना हमें मालूम किया है और यहाँ पर फ़र्क का तखमीना मालूम किया है, यानी नफ़ी है
तो ये फ़र्क का तखमीना है, और यहाँ पर जमा है तो ये जमा का मजमूए का तखमीना है 10,000 के मुकाम तक। अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, दिए गए एदाद के यानी दर्ज झैल एदाद के हासिल ज़रब का तखमीना मालूम करना है, और कौन से मुकाम तक मालूम करना है? आला मुकामी कीमत पर, यानी आला मुकामी कीमत तक हमें इन दिए गए एदाद का हासिल ज़रब का तखमीना मालूम करना है। तो हमें यहाँ पर करना क्या होगा? देखिए, फर्स्ट अदद यहाँ पर जो दिया गया है वो है 428। आप देख सकते हैं यहाँ पर 428 है, 428। नेक्स्ट और एक अदद है 54। तो इसमें जो आला मुकामी कीमत होगी, मुकामी कीमत यानी इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, ये जो अदद दिया गया है इसमें सबसे आला जो मुकामी कीमत होती है, जैसे इसमें इकाई, दहाई, 100 है, तो इस मुकाम तक हमें इसका तखमीना करना है। और यहाँ पर आला मुकामी कीमत इकाई, दहाई है, 100 नहीं है, तो यहाँ पर दहाई ही इसकी आला मुकामी कीमत होगी। तो हमें यहाँ तक इसकी मुकामी कीमत तक इस अदद का तखमीना पहले मालूम करना होगा। तो 428 का तखमीना होगा आला मुकामी कीमत पर, इसे राउंड करेंगे। देखिए, नेक्स्ट इसके सामने 2 हिस्से हैं तो 2 सिफर लगाना होगा। और ये 4 से पहले वाले अदद को देखिए, यहाँ 2 है और 2 है, तो यहाँ पर जो अदद हमने दायरा बनाया है वो अदद तब्दील नहीं होगा, ये 4 का 4 ही रहेगा। इसका तखमीना होगा 428 का तखमीना होगा 400। तो यहाँ पर हम 428 की जगह पर लिखेंगे 400 ज़रब। नेक्स्ट अब 54 का तखमीना हम करेंगे। 54 में देखिए आला मुकामी कीमत है 5, तो मुकामी कीमत के लिए हम यहाँ पर दायरा बना चुके हैं। अब नेक्स्ट इसके सामने सिर्फ एक हिस्सा बचा है तो एक सिफर लगाना है। नेक्स्ट वो हिस्सा जो 5 से पहले है वो है 4, तो 4 करीब होता है सिफर के, यानी हमें दिया गया हिस्से में कोई तब्दीली नहीं करना है, 5 को 5 ही लिखना है। तो इसका तखमीना होगा 50। 54 का तखमीना इसके आला मुकामी कीमत तक है 50, तो हमें यहाँ पर 50 लिखना है। तो अब हमने तखमीना मालूम किया है, अब हमें इन एदाद को ज़रब देना है। ज़रब करना आप बखूबी जानते हैं, जैसे यहाँ पर 400 और 50 है, इनको ज़रब मालूम करना है, और इनमें आखिर में हिस्से सिफर हैं, और आखिर में अगर हिस्से सिफर हैं तो जितने हिस्से सिफर हैं उतने सिफर आपको डायरेक्ट लगाना होगा। जैसे देखिए 1, 2, 3 सिफर हैं तो 3 सिफर लगाना होगा। अब जो बचे हुए हिस्से हैं यानी 4 और 5, इनको ज़रब देना है। 4 ज़रब 5 होता है 20, तो आप उसका जवाब हम यहाँ पर लिखेंगे 20, यानी 428 ज़रब 54 का तखमीना इनके आला मुकामी कीमत तक करने के बाद हासिल हुआ है वो है 20,000। तो इस तरीके से हम कोई भी अदद दिए गए हों उनके हासिल ज़रब का तखमीना उनके आला मुकामी कीमत तक मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट तकसीम के मुतालिक देखेंगे हम। देखिए, यहाँ पर दर्ज झैल तकसीम में खारिज क़िस्मत का तखमीना इसकी आला मुकामी कीमत तक कीजिए। तो यहाँ हमें तकसीम का एक हिसाब दिया गया है, इसे पहले तखमीना मालूम करना है, फिर इसे तकसीम करना है, और जो तकसीम में हमें खारिज क़िस्मत हासिल होता है उसका तखमीना हमें यहाँ पर हासिल होगा। आला मुकामी कीमत यहाँ पर भी बताया गया है, तो इसकी आला मुकामी कीमत है 100, इकाई, दहाई, 100 जहाँ पर है 3, और इसमें इकाई, दहाई, इसमें 1 है। तो करेंगे क्या, 2 हिस्से मौजूद हैं तो 2 सिफर बनाना है। नेक्स्ट 3 से पहले 9 मौजूद है, जैसा कि हम जानते हैं 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो जमा 1 करना होता है, तो 3 में जमा 1 करेंगे जिससे हासिल होगा 4। नेक्स्ट तकसीम, यहाँ पर जो दायरा बनाया गया है अदद वो है 1, उसके आगे एक अदद मौजूद है या एक हिस्सा मौजूद है, इसलिए 1 सिफर बनाना है। नेक्स्ट 1 से पहले वाला जो मुकाम है उस मुकाम पर 2 दिया गया है, तो यहाँ जो अदद है वही अदद को हमें यहाँ पर लिखना होगा। 1 दिया गया है तो 1 ही लिखेंगे। नेक्स्ट अब इसे तकसीम करना है। 400 को तकसीम करना है 10 से, तो आप यहाँ पर तकसीम कर सकते हैं 400 तकसीम 10। तो 10 के पहाड़े में 4 मरतबा ज़रब देने से, यानी 10 को 4 मरतबा ज़रब देने से हासिल होता है 40। 10 चौक 40। नेक्स्ट 40 में से 40 नफ़ी करें तो हासिल होगा सिफर। नेक्स्ट ये जो सिफर बचा है इस सिफर को हम यहाँ पर नीचे नहीं उतार सकते,
क्योंकि यहाँ हमें बचत में सिफर सिफर हासिल हुआ है और इसे सिफर अगर हम यहाँ डायरेक्ट ले लें तो वो भी सिफर हो जाएगा, कोई अदद नहीं बनेगा। तो ऐसी सूरत में हमें जो आखिर में जो सिफर बचा होता है उस सिफर को यहाँ ऊपर लिखना होगा इस तरीके से। तो इसका जवाब हो गया जो खारिज किस्मत हासिल हुआ है वो है 40। तो 398 तकसीम 12 को अगर हम इसके खारिज किस्मत का तखमीना करेंगे इसके आला मुकामी कीमत तक तो हमें जवाब हासिल होगा 40। तो इस तरीके से आपको इस वर्कशीट को हल करना है और तखमीना किस तरीके से मालूम करते हैं इसके मुतालिक आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ये बहुत आसान हिसाब हैं लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन हिसाब को जो ये 8 मसाइल हमने दिखाया है यहाँ पर वर्कशीट में इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर हल करें और अपने असातिज़ा से मुनासिब इस्लाह कराएं। उम्मीद है आपको इस सलाहियत के मुतालिक डिटेल से मालूमात हासिल हुई होंगी और भी मज़ीद मालूमात हम हासिल करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।